हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फॉरवर्ड क्लासेस। आज हम फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने कल स्लाइड में आर्टिकल 19 को डिस्कस किया था, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 के बीच में डील करती है और आज हम उसी में से आर्टिकल 20 को डिस्कस करेंगे, जो कि है राइट ऑफ अक्यूज्ड पर्सन। ये वो राइट्स हैं जो अक्यूज्ड पर्सन्स को मिलती हैं, जो किसी लॉ के अगेंस्ट या किसी लॉ को वायलेट करने से कन्विक्ट हो जाते हैं। उन लोगों को क्या राइट्स मिलते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मान लीजिए कि किसी पर्सन को हम किसी भी लॉ को वायलेट करने के लिए उसको कन्विक्ट किया जाता है। मान लीजिए उसने, चाहे वो कोई क्रिमिनल कोई अटेम्प्ट किया हो, या उसने कोई सिविल अटेम्प्ट किया हो, या फिर कोई उसने टैक्स की कोई चोरी करी हो, या कोई भी एक रीज़न से उसको पकड़ा गया हो, वो कन्विक्ट हो गया हो, तो उस कन्विक्ट पर्सन के पास क्या क्या राइट हैं। उसके पास भी कुछ राइट टू फ्रीडम होगी, और वही राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 20 में डिस्कस करी गई है। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स। जब तक कि कोई भी लॉ जो हमारे फोर्स में है, मतलब जो काम कर रहा है, अगर उसको वायलेट करके कोई भी अटेम्प्ट या कोई भी कन्विक्ट बनता है, तो उसको सिर्फ लॉ के वायलेशन पे ही उसको कन्विक्ट माना जाएगा। ये नहीं कि आप उसको किसी भी वेग रीज़न की वजह से उसको कन्विक्ट कर ले। मान लीजिए किसी ने ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ा, तो वो हमारा एक लॉ है, एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है और एक हमारा लॉ भी है कि भाई हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। अगर हम उसको वायलेट करते हैं तो हमने लॉ को ब्रेक किया। जब हम लॉ को ब्रेक करते हैं तभी हमें कन्विक्ट किया जा सकता है। अब ये जो जो कन्विक्ट हो जाता है पर्सन, उसके पास कुछ राइट्स होते हैं। सबसे पहला राइट है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि एक पर्सन ने कोई एक्ट किया 20 अप्रैल 2020 को, और 21 अप्रैल 2020 को गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो एक्ट इलीगल हो गया। लेकिन उस पर्सन ने जो एक्ट किया वो तो एक दिन पहले किया। उस पर्सन को इसलिए नहीं पकड़ सकते क्योंकि उस टाइम वो कोई लॉ था नहीं। तो इसे ही कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। लेकिन ये जो क्लॉज है, ये सिर्फ जो क्रिमिनल अटेम्प्ट्स होते हैं उसी में ही वैलिड होता है। लेकिन सिविल लाइबिलिटी और टैक्स लाइबिलिटी हमेशा इम्पोज हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने टैक्स चोरी करी, या उसने कोई टैक्स छुपाया, या उसको बताया नहीं, कोई फ्रॉडमेंट करी। अगले दिन ही कोई सरकार ने ऐसा बिल पास किया, कोई ऐसा एक्ट बनाया जिससे उस एक्ट को हम मानेंगे कि ये इलीगल है, तो उस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि उसका एक्ट को इलीगल माना जाए और उसको कन्विक्ट माना जाए। लेकिन जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें ये नहीं माना जाता। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आप किसी पर्सन को कंपेल नहीं कर सकते कि आप अपने ही अगेंस्ट एविडेंस दीजिए। जैसे अगर मुझे किसी चीज़ में कन्विक्ट किया गया, तो मुझे ये फोर्स नहीं किया जा सकता कि मैं अपने ही अगेंस्ट कोई आर्ग्यूमेंट दूं, या अपने ही अगेंस्ट कोई ऐसी एविडेंस दूं जिससे ये प्रूव हो सके कि मैं कन्विक्ट हूँ। मेरे पास अपना पूरा राइट है कि मैं अपने आप को सेव कर सकता हूँ। लेकिन इसके भी कुछ प्रोविजंस है, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे कि हमारा कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं या फिर हमारा ब्लड सैंपल है, तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स जो कि एक आइडेंटिफिकेशन या फिर एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ज़रूरी हो सकते हैं, तो उसमें एक कन्विक्ट डिनाई नहीं कर सकता। उस टाइम उसको ये एविडेंस देने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। आपको किसी एक गलती के लिए एक बार सज़ा मिल गई, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसके लिए बार बार सज़ा दी जाएगी। और पनिशमेंट पर्सन को तभी मिलेगी जो उसको कोर्ट देगा, जो अदालत से उसको सज़ा मिलेगी उसी को माना जाएगा। इफ़ अ पर्सन इज़ सस्पेंडेड बाय हिज ऑफिस एंड कोर्ट
एंड गिव्स हिज इम्प्रिजनमेंट सो इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड टू पनिशमेंट। मान लीजिए कि जैसे कोई रेप ऑफेंस हो जाता है, मान लीजिए अभी हमारे पास है कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। मान लीजिए कोई एक ऐसी केस स्टडी आती है आपके सामने कि विद इन 2 एम्प्लॉयज़ में कुछ ऐसा केस हो जाता है। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि जब पूरी इन्वेस्टिगेशन चलती है तो ऑर्गेनाइजेशन अपने साथ ही अपने हिसाब से ही उन दोनों पर्सन को सस्पेंड कर देती है तब तक जब तक वो पूरी इंक्वायरी नहीं हो जाती। तो वो सस्पेंशन होना प्लस उसने जो कोर्ट ने जो पूरा डिसीजन दिया है, तो उसको आप ये नहीं बोलेंगे कि 2 अलग अलग पनिशमेंट मिली है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपने कोई ऑफेंस किया तो उसके लिए कोर्ट आपको पनिश करेगी, आप वो पूरी सज़ा काटेंगे। तो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कन्विक्ट पर्सन को मिले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। आर्टिकल 20 बहुत छोटा है, लेकिन आप जब आर्टिकल 20 और 22 पढ़ेंगे तो काफ़ी सिमिलैरिटी लगेगी, इसलिए दोनों का बेसिक समझना बहुत ज़रूरी था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपके कंसेप्ट्स को क्लियर कर सके। थैंक यू सो मच।